हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ और हम कर रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अलजेब्रिक वर्ड हमारा अलजेब्रा से ही निकल कर आया है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे वो होते हैं जब हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं नंबर्स के साथ। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं A to Z तक जितने भी लेटर्स होते हैं ABCD या फिर XYZ PQR वगैरह जो भी हम लेटर्स यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, और उनके साथ जो नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो हमारे एक्सप्रेशंस इस टाइप के होते हैं। x+3 2y - 5 3x² 4xy +7 एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो ये x है ये हमारा वेरिएबल है, और जो ये नंबर है ना, जो नंबर बिना वेरिएबल के हैं उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर y के साथ जो नंबर है ये कांस्टेंट नहीं है बेटा, ये y का कोएफिशिएंट है, और जो ये 5 है ये अकेला नंबर है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। इनके बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स होती हैं जैसे 4x + 5। तो यहाँ पर हमारे पास इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं, एक तो है 4x और एक है 5। यहाँ पे 1 और 2 टर्म्स हैं। इसी तरीके से इस एक्सप्रेशन में भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं, 2y और 5। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे हमारे पास है 4x, तो 4x में हमारे पास दो चीज़ें हैं, 4 और x, और 4 और x दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 4x के फैक्टर्स है 4 × x, 5 के फैक्टर्स हैं 1 × 5। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट क्या होता है? मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया कि जो हमारे वेरिएबल्स के साथ जो नंबर होता है वो हमारा उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ पे x और y का कोएफिशिएंट है 7, और यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट है -5, और इसमें x का कोएफिशिएंट है 2। ठीक है, तो जो भी नंबर वेरिएबल के साथ लिखा होता है वो होता है कोएफिशिएंट, और जो नंबर जैसे इस एग्जांपल में जो नंबर अलग से लिखा होता है बिना वेरिएबल के वो होता है कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल। ये सब क्या होते हैं? ये सभी हमारी टर्म्स होती हैं। टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स होती हैं। एक होता है मोनोमियल। मोनोमियल में होता है बेटा 1 टर्म, ओनली 1 टर्म होती है इसमें, जैसे 4x² 3xy -7z एंड 10y। इसमें सिर्फ एक टर्म है, यहाँ पर प्लस माइनस इसके साथ कुछ नहीं है। यहाँ पे बेटा माइनस का साइन है, लेकिन माइनस जो है वो 7z के साथ है। ठीक है, इसके माइनस लगा के इसके साथ और कोई दूसरी चीज नहीं लिखी गई है, तो ये हमारी मोनोमियल कहलाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 और y है, ये एक टर्म है, तो ये हो जाएगी हमारी मोनोमियल। बाइनोमियल्स होते हैं 2 टर्म्स, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, जैसे a + 2b। तो यहाँ पे 2 टर्म है, एक तो a और दूसरी टर्म है 2b। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारी 2 टर्म है, 4l + 5f। एक टर्म है हमारी 4l और एक टर्म है हमारी 5m। तो ये है हमारी बाइनोमियल्स, 2 टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स नाम से ही पता चल रहा है 3 टर्म्स। तो जिस एक्सप्रेशंस में 3 टर्म्स होती हैं, जैसे 1 2 3, तो इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो ये है हमारा ट्राइनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में 3 से ज़्यादा टर्म्स होती हैं, जैसे 2x + 3y + 2xy + 5। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 एंड 4 टर्म्स हैं। तो ये हो गया हमारा पोलिनोमियल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं? लाइक टर्म्स जिसमें हमारे वेरिएबल्स सेम होते हैं। वेरिएबल्स पर ध्यान देना आपने, x x x, यहाँ पर भी 7x 14x और -13x। सिर्फ वेरिएबल पर ध्यान दीजिए बेटा। वेरिएबल अगर हमारे सेम हैं तो वो टर्म हमारी लाइक टर्म्स कहलाएगी, जैसे x²। अब x² के साथ नंबर कुछ भी हो सकता है, 5x² एंड -9x²। तो यहाँ पर ये भी हमारी लाइक टर्म्स हैं और ये भी हमारी लाइक टर्म्स हैं। वेरिएबल अगर सेम है तो वो हमारी लाइक टर्म्स कहलाएंगी। अनलाइक टर्म्स जिसमें वेरिएबल सेम नहीं होते हैं, जैसे यहाँ पर इस टर्म में x है और इस टर्म में x² है और इस टर्म में xy है, तो ये हमारी अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको एक टर्म दी गई है ट्राइनोमियल और यहाँ आपको एक टर्म दी गई है बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल और बाइनोमियल को हमें ऐड करना है, तो पहले वाली टर्म को हम एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप दूसरी टर्म लिखोगे तब आपको ध्यान देना है कि लाइक टर्म्स के नीचे ही लाइक टर्म्स आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है, ये टर्म आपने लिख ली, यहाँ पे क्या बेटा 9x, तो 9x को आप x वाली टर्म के नीचे ही लिखोगे। यहाँ पर है -10, तो -10 को आप कांस्टेंट के नीचे ही लिखोगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, +5 -10, तो प्लस माइनस में माइनस होता है, सो आंसर इज -5। साइन लगेगा बड़े वाले डिजिट का -5, -4 + 9, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का साइन हमने नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे लगाना ज़रूरी नहीं होता। अगर एक और टर्म यहाँ पे होती तो प्लस का साइन आपको ज़रूर लगाना था, बट यहाँ पे अकेली टर्म है तो इसलिए यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाते नहीं हैं, लेकिन माइनस का साइन आपने ज़रूर लगाना है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होगा, 9 में 4 माइनस किया 5 आ जाएगा और बड़े वाले डिजिट का साइन 7x² एज इट इज़, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक टर्म आपके पास ये है और एक टर्म आपके पास ये है। सब्ट्रैक्ट, इस वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, इसमें से, फ्रॉम का मतलब है इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये वाली टर्म हम पहले लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और इस वाली टर्म को जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम नीचे लिखेंगे। अब लिखने का तरीका वही है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म। जैसे ये वाली टर्म हमने लिख ली 5x², तो x के साथ स्क्वेयर है तो x² के नीचे ही इसको हम लिखेंगे। नेक्स्ट है -4y², तो इसको हम -4y², y² वाली टर्म के नीचे लिखेंगे। +6y, 3y के नीचे लिखा है। -3, अब -3 यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है ऊपर वाले में, तो इसको हम अलग से लिखेंगे बिल्कुल, ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें ध्यान देना आपने, सब्ट्रैक्शन में जिस नंबर को हम, जिस टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो नीचे वाली टर्म है उसके सभी साइंस चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस था, +5x² था, तो उसका साइन हो जाएगा माइनस। ये -4y² था, ये हो जाएगा प्लस। +6y था, ये हो जाएगा माइनस। ये -3 था, ये हो जाएगा प्लस। अब हमें ये जो नीचे वाले साइन हैं इनको यूज़ करना है बेटा, जो इनके साथ पहले साइन थे वो यूज़ नहीं करेंगे। तो माइनस था पहले -3, लेकिन अब हो गया +3, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर +3। माइनस और -6y, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 और 3 9, लेकिन साइन लगेगा माइनस का। +5x एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, प्लस और प्लस प्लस, तो 8 और 4 12, 12y², -4xy एज इट इज़ आ जाएगा नीचे, और 7 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो 7 में से 5 माइनस किया 2, लेकिन साइन लगेगा बड़े वाले डिजिट का, 7 हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये था हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई 2 मोनोमियल्स, पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 मोनोमियल्स को। 2 अलग अलग टर्म्स हैं, एक एक टर्म है, उनको मल्टीप्लाई करना है। तो इनको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, जो हमारा नंबर है ना कोएफिशिएंट, उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20, और मल्टीप्लाई करते टाइम जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, सेम वेरिएबल्स उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लाई करते टाइम। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो टोटल x की पावर हो गई 3, 2 और 1 3, 20x⁻³ हो जाएगा। इसी तरीके से अगली टर्म है हमारे पास 5x को मल्टीप्लाई करना है -4xyz से। तो यहाँ पे हम नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, और माइनस का साइन ज़रूर लगाना है अगर है तो, -20, और x, तो x की पावर यहाँ 1, x की पावर यहाँ 1, तो x की पावर सेम वेरिएबल्स की पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो x⁻², और yz को हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लाइंग 3 और मोर मोनोमियल्स। तो यहाँ पे हमें 3 और 3 से ज़्यादा मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये सभी हमारे मोनोमियल्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर्स को नंबर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10, 10 7 जा 70, और वेरिएबल सेम वेरिएबल्स नहीं है तो इनको हम एज इट इज़ लिख देंगे x y z।
70xyz आ जाएगा। अब यहाँ पर भी हम नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 जा 20, 26 जा 120। अब वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वेयर है, यहाँ भी एक्स स्क्वेयर है और यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो सेम वेरिएबल्स की पावर्स ऐड होंगी। 2 और 2 4, 4 और 3 7, सो आंसर आ गया x रेज टू द पावर 7। अब y सेम वेरिएबल्स की पावर ऐड होंगी, तो यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है, तो 2 और 1 3, तो y रेज टू द पावर 3। ठीक है, तो ये चीज़ आपने बिल्कुल याद रखनी है कि मल्टीप्लाई करते टाइम जो हमारे सेम वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ बाइनोमियल। अब मोनोमियल को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाइनोमियल से, तो ये हमारा मोनोमियल है, ये हमारा बाइनोमियल है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले हम 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 5y से, फिर हम 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो पहले 3x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5y से, फिर प्लस का साइन बीच में, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन बीच में, फिर 3x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, 3x मल्टीप्लाई 2। तो अब आगे हमारा वही प्रोसेस होगा जो हम पीछे करके आए हैं, जो अब हम पीछे करके आए वही चीज़ होगी। तो 3 5 जा 15xy, 3 2 जा 6x, 15xy प्लस 6x इसका आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। ये मोनोमियल है और इसको हम ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम चीज़ होगी बेटा, 3p को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4p स्क्वेयर से, फिर 3p को मल्टीप्लाई करेंगे 5p से, फिर 3p को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से। तो लिखते जाएंगे अब हम इसको साथ साथ। 3p को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले हम 4p स्क्वेयर से, 3p इंटू 4p स्क्वेयर, प्लस का साइन बीच में, 3p इंटू 5p, फिर प्लस का साइन 3p इंटू 7। आगे सेम वही प्रोसेस होगा। 3 4 जा 12 और पावर्स सेम वेरिएबल्स की पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो p रेज टू द पावर 3, 3 5 जा 15, p रेज टू द पावर 2, 3p इंटू 7, तो 21p आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका टॉपिक मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय अ बाइनोमियल। अब बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। ये बाइनोमियल है और ये भी हमारा बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले हम इस 3a से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 3a इंटू 2a प्लस 3b, फिर हम प्लस का साइन है यहाँ पे बीच में, तो यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 4b से हम इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 4b से मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 3b। तो यहाँ पे आपने क्या ध्यान दिया कि 3a से पहले इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई किया, फिर 4b से मल्टीप्लाई किया इसी टर्म को। ठीक है, आगे 3a से हम मल्टीप्लाई करें 2a को, तो 3 2 जा 6 और सेम वेरिएबल्स की पावर ऐड हो गई a स्क्वेयर, 3 3 जा 9ab प्लस 4 2 जा 8ab। अब बेटा यहाँ पे आपने, यहाँ b है यहाँ a है, अब b a लिखो या a b लिखो, एक ही बात होती है। ठीक है, 4 3 जा 12 b स्क्वेयर, b रेज टू द पावर 2। अब यहाँ पर देखो ये a स्क्वेयर है, ये b स्क्वेयर है, तो ये तो हमारे कुछ नहीं हो सकते, ऐड या सब्ट्रैक्ट इनको हम नहीं कर सकते। बट यहाँ पर ए बी है और ए बी है, वेरिएबल्स पर आपने ध्यान देखना है, प्लस माइनस करते टाइम वेरिएबल्स पर आपने ध्यान देना है। यहाँ ए बी है और यहाँ भी ए बी है। अब इसको अगर आप बी ए लिख देते ना तो भी ये हमारे लाइक टर्म्स ही कहलाती। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 6a स्क्वेयर प्लस में 9 और 8 17ab प्लस 12b स्क्वेयर, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल। अब बाइनोमियल को हमें मल्टीप्लाई करना है ट्राइनोमियल से। ये हमारा बाइनोमियल और ये हमारा ट्राइनोमियल। तो पहले हम इस पूरी टर्म को a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन बीच में लगाएंगे और फिर दोबारा इस टर्म को b से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले इस टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया a से, फिर इस टर्म को मल्टीप्लाई किया b से। अब मल्टीप्लाई करेंगे, a को पहले 2a से किया तो 2a स्क्वेयर आ गया, a को फिर 3b से किया तो -3ab, साइन का बहुत ध्यान रखना है प्लस माइनस का। ठीक है, तो a को c से मल्टीप्लाई किया ac, प्लस b को मल्टीप्लाई करें 2a से तो 2ab या 2ba लिख लो, एक ही बात हो गई। ठीक है, -3b को मल्टीप्लाई किया b से, -3b स्क्वेयर
बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी से, बी सी। अब यहाँ पर जो लाइक टर्म्स होगी आपकी उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे है ए बी, ये है ए बी, ठीक है। तो ए बी और ए बी प्लस माइनस हो सकते हैं, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस में माइनस होगा। 3 में 2 माइनस क्या 1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए बी, 2a² माइनस ए बी माइनस 3b² प्लस बी सी। यहाँ पे एक टर्म हमारी छूट गई है प्लस ए सी, तो ये प्लस ए सी भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है बेटा। देखो ए सी ये हमारी अनलाइक टर्म्स थी, तो इनको हमने एज इट इज़ लिख दिया। 2a² प्लस यहाँ से हमारे पास बचा था माइनस ए बी और ये प्लस ए सी, ठीक है। अगर हमने लास्ट में भी लिख दिया तो हमारा गलत नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। आप यहाँ पे भी लिख सकते थे, बीच में हमारा ये छूट गया था। इसको अगर आप लास्ट में भी लिख दोगे तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। 2ab ये तो हो चुकी है हमारी टर्म, ठीक है, माइनस 3b² प्लस बी सी, ठीक है बेटा। ये हमारा लास्ट टॉपिक था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट का। तो यहाँ पर हमने अपना इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया है। तो बहुत सारे जो हम क्वेश्चंस अपने एक्सरसाइज में करेंगे उसमें आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। और ज़्यादा हम जितनी एक्सरसाइज करेंगे उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।